हाय गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर्स पर। इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधे इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स की बातचीत। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स जो है उसका डिफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे। ए सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ए स्विच दैट ऑटोमेटिकली इंटरप्ट्स द करंट ऑफ एन ओवरलोड इलेक्ट्रिक है ना सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट। आम भाषा में ये कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, एक विद्युत सुरक्षा यंत्र है जो अगर उसमें किसी तरह का ओवरलोड होता है या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या ग्राउंड फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो वो क्या करता है, वो स्विच को ऑफ कर देता है, वो इंटरप्ट करता है, यानी वो ट्रिप कर जाता है। इस तरह से जो ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओवरलोड से होने वाले जो हैजर्ड्स होते हैं, वो हैजर्ड्स फायर, एक्सप्लोजन और डैमेजेस जो होता है वो उससे क्या होता है, बच जाता है। आइए बात करेंगे कि सर्किट ब्रेकर स्ट्रिप शट ऑफ करंट फ्लो आफ्टर प्रोटेक्टिव रिलीज डिटेक्ट अ फॉल्ट। जैसे ही फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, जैसे ही करंट फ्लो के अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसको जैसे पता लगाता है हमारा सर्किट ब्रेकर, तुरंत क्या करता है, शट ऑफ कर देता है, यानी ट्रिप, यानी वो गिर जाता है। प्राइमरीली द सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर स्विचिंग है ना ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड इन इंडस्ट्रीज। अब सवाल ये है कि हम लोग जो आम तौर पर जो सर्किट ब्रेकर्स है वो कहाँ का यूज किए जाते हैं, तो अलग अलग जो लोड्स होते हैं, इंडस्ट्रीज लोड होते हैं, बिल्डिंग में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, होम्स हैं, होटल्स में, ईटीसी। भाई आज ये बताइए, चाहे कोई घर हो, मकान हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कॉम्प्लेक्स हो, बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रीज हो, उद्योग हो, कोई भी आज बिना बिजली के कोई चल रहा है क्या? नो सर, नहीं। गाड़ी से लेकर के आज हमारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक बेस पर चलती हैं, ठीक है। तो वहां आपका ओवरलोड होने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट होने का, ग्राउंड फॉल होने का, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बना होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल फायर बहुत ही भयानक होता है। इलेक्ट्रिक खुद जलता तो नहीं है, लेकिन जिसके थ्रू वो कंडक्ट करता है वो या तो सॉलिड के रूप में होता है, मेटल के रूप में होता है, या उसके आसपास जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें वो आग लगाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। अनलाइक अ फ्यूज विच ऑपरेट्स वंस एंड देन मस्ट बी रिप्लेस। और जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज उतना तो इफेक्टिव होता भी नहीं है। दूसरी बात, फ्यूज जब उड़ जाता है तो हमको फ्यूज को फिर से क्या करना पड़ता है, दोबारा लगाना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है कैन बी रीसेट, उसको रीसेट किया जाता है आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली टू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। उसको फिर से रिज्यूम करने के लिए, दोबारा फिर से उसको काम में लाने के लिए हम लोग उसको मैनुअली या ऑटोमेटिक क्या होता है वो रीसेट कर दिया जाता है, या जो बटन ट्रिप होता है उसको उठा दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ आपको इमेजेस दिखाने की कोशिश किया है, इसके टाइप्स वगैरह क्या है, कैसे हैं, तो आप इसको देख करके नॉलेज ले सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, पार्ट्स के क्या नाम्स होते हैं, कौन सा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्या है। तो ये बहुत ही डीप है, बट मैंने अपना इस पर लगा दिया है ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ओवरलुक कर रहा हूं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि व्हाई इज नीड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उसमें आखिर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर की क्यों जरूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है। कोई चीज की अगर जरूरत ना हो तो क्या हम उसको लगाएंगे? बिल्कुल नहीं।
तो कुछ तो इंपॉर्टेंसी होगी ना। अगर आप लाख रुपए का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं और अगर वहां ओवर वोल्टेज होने के कारण, हाई वोल्टेज होने के कारण अगर वो लाख रुपए का सामान आपका जल जाए तो आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डिवाइस जिसकी कीमत 200, 250, 500, 1000 रुपए में आती है, वो अगर आपके लाख रुपए के डिवाइस को बचा ले तो हमारे लिए वो क्या होता है, डिवाइस बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, जो हमारे 1 लाख के सामान को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जानना चाहेंगे हम लोग कि इन ऑर्डर टू कीप आवर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइसेस इक्विपमेंट एंड सिस्टम सेफ, कहते हैं कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारा फैन हो, चाहे वो हमारा एसी हो, चाहे हमारा फ्रीज हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे हमारे डिवाइसेस हो, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, या जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो, उसको सेफ रखने के लिए, उसको बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे आगे दिस लीड्स टू द नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर की क्या होती है, आवश्यकता होती है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर लगाएं ताकि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स हैं उसको क्या करें, वो सुरक्षा दे और उसको बचाए। अब आगे बात करेंगे, मेनी काइंड्स ऑफ abnormal conditions are there which exist in our electrical systems and devices that have the potential to damage the circuit and its components। आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल की कंडीशन होती है वो कभी कभी क्या होती है, abnormal होती रहती है, इसको फ्लक्चुएट होना क्या कहते हैं, कहते हैं, यानी कभी कभी हाई वोल्टेज हो जाना, कभी लो वोल्टेज हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं या जो हमारे डिवाइसेस हैं उसके डैमेज होने का, उसके क्षति होने का या उसका फायर एंड एक्सप्लोजन होने का चांसेस बन जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, है ना, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दीज कंडीशंस आर डिफाइंड एज फॉल्ट, और इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी करते हैं। सब मोर फॉल्ट्स आर कैटेगराइज्ड बिलो, फॉल्ट को अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है, जस्ट लाइक शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एंड अर्थ या अर्थिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से फायर लगती है और किस तरह से भयानक आग लगती है और किस तरह से क्षति होती है। तो हमारा ये पार्ट्स लगाना बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कि देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन एवरी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है, जो कंपोनेंट्स के माध्यम से ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वर्क करता है। पहला है ट्रिपिंग और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, दूसरा है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, तीसरा है हमारा मोल्डेड फ्रेम, चौथा है आर्क ट्यूब्स और पांचवा है हमारा कॉन्टैक्ट। ठीक है, ट्रिपिंग और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी तरह का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर होता है तो वो मशीन क्या करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या करेगा, वो ट्रिप कर जाएगा और इस तरह से मशीन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सिस्टम्स को क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट कर लेगा। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का मतलब यह है कि अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो ये ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या करता है, उसको बंद कर देता है, तोड़ देता है और इस तरह से बचाने का जो प्रक्रिया है वो पूरा करता है। एक मोल्डेड फ्रेम आता है, ये भी हमारा आउटर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव केस ऑफ एन मोस्ट ब्रेकर, जितने भी ब्रेकर हैं उसका वो प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव केस के रूप में इसका पार्ट होता है। इट्स शेल्टर्स द अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट्स इसमें रखे जाते हैं ब्रेकर के और प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, और इंसुलेशन का काम करता है। तो मोल्डेड का मैंने यहाँ फोटो भी आपको दिया हुआ है, लेकिन अंदर के पार्ट्स इसमें नहीं शो किए गए हैं, लेकिन आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। और यस, ये जहां हमारा माउस पॉइंटर घूम रहा है। उसके बाद आर्क्यूट्स, आर्क्यूट्स का मतलब है कि लोकेटेड नियर द कॉन्टैक्ट्स, ट्यूब्स प्रिवेंट डैमेज एंड मोस्टली हीट फ्रॉम इंटरवेनिंग विद the circuit breakers functionality and move apart
व्हेन ए फॉल्ट ऑकर, किसी फॉल्ट होने की वजह से जब अगर उसमें हीटिंग होने लगता है, ठीक है, तो च्यूट्स प्रिवेंट न डैमेज, तो जो च्यूट्स होते हैं वो डैमेज होने से क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं और इस तरह से वो ब्रेकर का काम करते हैं। कॉन्टैक्ट में ये होता है कि बहुत सारे लोग, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी हमारे जो बॉडी होते हैं, ठीक है, वो बॉडी हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं या जो आर्सिंग एक्सिलरीज होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, हमारा कांटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से वहां भी वो जो एयर फ्लो होता है उस ब्रेकर के अंदर, उसके माध्यम से वो क्या करता है, वो बचा लेता है। तो आर्क ट्यूब्स वगैरह का भी फोटो यहाँ दिया गया है कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है और किस तरह से आर्क स्प्लिटर वो स्प्लिट करता है और किस तरह से ये बचा लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट अगर होता है किसी के साथ तो देखिए ये क्या करता है, यहाँ डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ देखिए, इधर देखिए ये कनेक्ट क्या हुआ है, यानी चल रहा है सप्लाई, लेकिन किसी तरह का जैसे ही कांटेक्ट अगर होता है वो सेंस करता है कि यहाँ कोई अब नॉर्मलिटी आ गई या किसी तरह का गड़बड़ हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, तो वो क्या करता है, तुरंत इसको ओपन करके ये क्या करता है, देखिए जो मेन कांटेक्ट है, मेन कांटेक्ट से ये क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इसके टाइप्स के तरफ। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, एमसीसीबी, एसीबी, एमसीबी, आरसीसीबी, ठीक है। फिर एक आता है आपका मीडियम वोल्टेज है ना सर्किट ब्रेकर्स, एसएफ 6 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। उसके बाद है आपका हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स में आपका आ जाएगा वीसीबी, SF6, ओसीबी, एबीसीबी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कितना वोल्टेज को हम लोग लो कैटेगरी में रखेंगे और उससे ज्यादा वोल्टेज को हम लोग हाई कैटेगरी में रखेंगे। आप यहां ध्यान से देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि हमारा 1 kV से लेकर के 69 kV तक ये हमें मीडियम या लो लेवल कैटेगरी में इसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, यानी मीडियम कैटेगरी में रखते हैं। 1 kV से लेकर के 69 kV तक, याद रखिएगा। और 69 kV से लेकर के 230 kV या उससे एबोव जो होता है हाई वोल्टेज कैटेगरी में रखा जाता है। सर्किट ब्रेकर्स ऑपरेटिंग इन दिस वोल्टेज रेंज आर नोन एज द मीडियम एंड हाई वोल्टेज CB एंड रेस्पेक्टिवली। और इसी बेसिस पर हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर्स होता है उसका नाम रखा जाता है ना, मीडियम एंड हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। CB का मतलब सर्किट ब्रेकर, ठीक है, समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस हिसाब से हम लोग वोल्टेज को देखेंगे कि किस हिसाब का वोल्टेज जा रहा है और उस हिसाब के वोल्टेज से हमारा इसमें से कौन सा हमारा सर्किट ब्रेकर लगाना एप्रोप्रिएट होगा। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे ग्राउंड सर्किट है ना इंटरप्टर पर। ओके, अब आगे हम बात करने वाले हैं GFCI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ओके, यू नो GFCI हमारा सर्किट ब्रेकर है और GFCI को कब कहां कैसे यूज करते हैं इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर विद सेल्फ टेस्ट एंड GFCI प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स, शॉर्ट सर्किट्स एंड ग्राउंड फॉल्ट। तो आपको बता दें कि GFCI जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको कब कहां कैसे लगाते हैं, यूज करते हैं। तो आपको बता दें कि ओवरलोड के अगेंस्ट ये बचाव देता है, शॉर्ट सर्किट हो तो उससे बचाव देता है और ग्राउंड फॉल्ट हो तो उससे भी बचाव देता है। इट डिटेक्ट्स वेरी लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल लीकेज, यानी मामूली अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज अगर होता है, हल्का भी इलेक्ट्रिकल अगर लीकेज होता है तो ये सेंस कर लेता है, पकड़ लेता है कि इलेक्ट्रिकल लीकेज हो रहा है
और ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर तुरंत ट्रिप करके वहां होने वाले शॉर्ट सर्किट को क्या करता है, बचा लेता है, यानी ग्राउंड फॉल्ट को, एंड एक्ट्स क्विकली टू शट ऑफ पावर प्रिवेंटिंग सीवियर शॉक, और खतरनाक जो शॉक या झटका जो लगने वाला है किसी आदमी को, या इस तरह से जो कोई फायर एक्सप्लोजन होने वाला है, उसे बचा लेता है। दिस इंक्लूड 120 वोल्ट लाइटिंग आउटलेट्स एंड एरियाज वेयर हीटिंग एसी एंड रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट है ना इज इंस्टॉल्ड, किचन है ना, काउंटर पोर्ट है ना, डिश वॉशर आउटलेट्स रिक्वायर जीएफसीआई है ना, रेसेप्टेबल्स, ठीक है, लॉन्ड्री रूम्स एंड ऑल एरियाज विद सिंक्स। मोस्टली अगर हम देखें तो जो हीटिंग एरियाज हमारे होते हैं, हीटर वगैरह चलाते हैं, एसी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, या फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, या बड़े बड़े जो होटल होते हैं जहां डिशेस यानी बर्तनों को धोया जाता है, या बड़े बड़े जो आउटलेट्स होते हैं वहां, या लॉन्ड्री जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं वहां, ठीक है, या इस तरह के जो सिंक्स होते हैं, जो मैकेनिक मशीन के द्वारा जो सिंक्स चलते हैं जहां बर्तन वगैरह की धुलाई वगैरह होती है, तो ये सब जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस हैं यहाँ आमतौर पर हम लोग लगा सकते हैं। चलिए आप यहाँ नीचे लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि ये GFCI checks for consistency in the है ना amperage between both the black and white wires. If there is any difference, the GFCI shut down the receptacles and will also others downstream। या कहना ये चाहते हैं कि ये जो व्हाइट और ब्लैक वाला आप वायर देख रहे हैं, लगातार कंसिस्टेंसी है ना, लगातार ये क्या करता है, सेंस करता है ये चीजों को, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो को लगातार ये क्या करता है, डिटेक्ट करते रहता है। मामूली भी अगर लीकेज होता है तुरंत शट डाउन हो जाता है। और मैंने एक फिगर के थ्रू आपको दिखाया है कि किस तरह से होता है। तो पहला देखिए कि करंट एक आदमी को लगता है, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है क्या, इस बात में कि इम्बैलेंस हुआ। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक क्या, तो इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस होगा ना, क्योंकि वो बढ़ गया, एक आदमी के शरीर में भी फ्लो हो गया, तो बैलेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल का फ्लो का क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही बैलेंस उसका बिगड़ा तो तुरंत सेंसर क्या किया, सेंस किया इम्बैलेंस करंट को, इम्बैलेंस करंट को क्या किया, तुरंत सेंस किया, और सेंस करते ही तुरंत ग्राउंड फॉल्ट सर्किट जो हमारा इंटरप्टर है वो तुरंत क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया। इस तरह से ये बंदे की जान क्या हो गई, बच गई। तो ये है इसका सबसे ज्यादा काम। अब हम बात करेंगे AFCI आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर की, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर की। वो हम लोग जो पढ़े वो क्या था, GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये क्या है, AFCI यानी आर्क फॉल्ट है ना सर्किट इंटरप्टर। आइए हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। तो एन आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर या AFCI और आर्क फॉल्ट डिडक्शन सिस्टम, AFDD भी इसको कहा जाता है, इसे सर्किट ब्रेकर दैट ब्रेक्स द सर्किट व्हेन इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिक आर्क दैट आर ए सिग्नेचर ऑफ लूज कनेक्शन इन होम्स एंड वायरिंग्स। होता क्या है कि हम लोग अपने घरों में, ऑफिसेस में, या कॉम्प्लेक्स में, या कहीं भी जो वायरिंग करते हैं, और वायरिंग हमारा अगर लूज हो जाता है या ढीला हो जाता है तो ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर उसको डिटेक्ट कर लेता है, उस तरह से वायरिंग वगैरह को, ठीक। और लूज कनेक्शन व्हिच कैन डेवलप ओवर टाइम कैन समटाइम्स बिकम हॉट एनफ टू इग्नाइट द हाउस फायर्स। और जैसे जैसे जो लूज कनेक्शन होते हैं तो समय के साथ वो काफी हीट होने लगता है। जब लूज होगा तो वहां सर्किट करेगा, है ना, वहां क्या करेगा, वहां एक तरह का स्पार्क होगा। लूज कनेक्शन में क्या होता है, स्पार्क होता है, और जैसे स्पार्क होते होते एक समय ऐसा आएगा कि काफी हीट होगा, और हीट होकर के क्या करेगा, आग लगा देगा। तो इस तरह से हाउस फायर हो जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं बड़े बड़े गोडाउन में, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े मॉल में क्या होता है, भयानक अचानक आग लग जाती है। ये शॉर्ट सर्किट ही होता है जो लूज कनेक्शन की वजह से होता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे जगहों पे हम AFCI जरूर लगा के रखें। एन AFCI सेलेक्टिवली
distinguishes between the harmless arc and incidental to normal operation of the switches, plug and burst motor, and a potentially dangerous arc that can occur, for example, in a lamp cord which has broken conductor. तो ये कहना या ये चाहते हैं कि हम लोग जहां भी आर्क फॉल सर्किट इंटरप्टर लगाते हैं तो वहां ये क्या करता है कि अगर वहां किसी तरह का इंसिडेंट होता है, अब नॉर्मल ऑपरेशन अगर हो जाता है, ठीक है, या स्विचेस या प्लग्स में किसी तरह का अगर कुछ इस तरह का मतलब हीटिंग या इग्निटिंग अगर होना शुरू होता है तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है ना, ब्लॉक हो जाता है, तोड़ देता है कनेक्शन को, यानी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। आप वायरिंग वगैरह को देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है ना, 2 पोल एफसीआई ब्रेकर को किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, तो इस तरह से सिस्टम वगैरह भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए इस तरह का ये आपका एफसीआई होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर रीजन क्या होते हैं कि हम लोग को एफसीआई लगाना चाहिए। तो कुछ हमारे जो फॉल्ट होते हैं, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स रीजंस एंड आर्क फॉल्ट में ऑकर। आर्क फॉल्ट जो होता है, आर्क फॉल्ट है ना, यानी इसे हम लोग आम भाषा में चिंगारी वगैरह बोलते हैं कि चिंगारी लगने के जो कारण होते हैं आखिर क्या होते हैं, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन और स्टैबिंग ऑफ द वायर विद द स्क्रू नेल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहाँ देखिए एक चीज आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है, वायर है और यहाँ एक कांटी को ठोका गया तो वो क्या हो गया, तार में जाकर के हल गया, है ना। इस तरह से जो मेंटेनेंस होता है या कोई नेल वगैरह होता है, स्क्रू होता है, वो क्या करता है, वायर को डैमेज कर देता है। इस तरह से भी हमारा आर्क फॉल्ट शुरू हो जाता है। दूसरा, डैमेजिंग ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ और एप्लायंसेस कोड है ना बाय वैक्यूम है ना क्लीनर्स है ना, डोर फर्नीचर और एप्लायंसेस हैज बीन है ना पोजीशन ऑन द कोड। या कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देखिए, ये खिड़की है, दरवाजा है, या इस तरह का कोई हमारा जो बेड वगैरह है, ये सब रखने की वजह से वो तार क्या हो जाता है, दब जाता है या चप जाता है, उसकी वजह से भी आर्क फॉल्ट होने लगता है। अगला है द एडवांस एज ऑफ द एक्सटेंशन और एप्लायंसेस कोड और इवन wiring in the walls and which can over time experiences worn or cracked insulation। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम लोग वायर वगैरह का यूज करते हैं वो काफी पुराना हो जाता है, काफी पुराना होने की वजह से वो डैमेज एंड कमजोर हो जाता है, या वॉल में रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इस तरह से भी आर्क फॉल होने लगता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है कि लूज कनेक्शन इन आउटलेट स्विचेस एंड लाइट है ना फिक्सचर्स। कभी कभी जो हमारा होता है लूज कनेक्शन होता है, यानी जो कनेक्शन जिस तरह से होना चाहिए वो कनेक्शन उस तरह से नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लूज कनेक्शन को, इस तरह से लूज कनेक्शन होने की वजह से फायर वगैरह का भी चांसेस बढ़ जाता है। अप्लायंसेस कोड है ना डैमेज बाय द हीट किंकिंग इंपैक्ट ऑन ओवर एक्सटेंशन स्पिलेज ऑफ द लिक्विड। या कभी कभी क्या होता है, देखिए ये देख रहे हैं इस फिगर को देखिए, यहाँ वायर को एट दिया गया, मोड़ दिया गया, यहाँ तार को मोड़ दिया गया, या कहीं कहीं यहाँ देखिए यहाँ मोड़ दिया गया। तो बहुत जगह तार को मोड़ देने की वजह से, एट देने की वजह से वो तार क्या होता है, वहां टूट जाता है और किंकिंग आ जाता है। इसलिए हमें कभी भी चार्जर में, मोबाइल चार्जर का जो वायर होता है ना, चार्जर में लपेटना नहीं चाहिए। अक्सर कुछ लोग क्या होता है कस के लपेट देते हैं, तो जहां उसको प्लग करने का पॉइंट होता है ना, वहां अंदर से वायर टूट जाता है, ठीक है, क्रैक कर जाता है। तो खैर क्योंकि वहां से वोल्टेज बहुत कम होता है इसलिए हम लोग का तार खराब हो जाता है, लेकिन क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वहीं फ्लो करता है तो वहां फायर हो जाता, एक्सप्लोजन हो जाता। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं, या लिक्विड वगैरह गिर जाने की वजह से। दूसरा रीजंस ये होते हैं ओवरलोडिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ओवरलोडिंग हो जाने की वजह से भी आग वगैरह लग जाता है, या इस तरह का कुछ ब्लास्ट वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से जो वायरिंग है या हमारा जो तार है उसमें ओवरलोडिंग होने की वजह से भी आग लग जाती है। कुछ फिगर इमेजेस आपको यहाँ शो किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। कुल मिला के यहाँ AFCI कैन प्रोटेक्ट अ सर्किट फ्रॉम ऑल है ना mentioned above current related problems using a bimetallic है ना थर्मल स्ट्रिप। अब बताते हैं कि ऊपर जितने भी मेंशन किए गए हैं वो सारे प्रॉब्लम से आपको AFCI क्या करेगा, बचाएगा। इसलिए आपको बता दें कि AFCI हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमारा जो AFCI होता है वो दो तरह का होता है, एक पैरेलल
आर्क फोल्ड होता है और सीरीज आर्क फोल्ड होता है। तो पैरेलल का मतलब होता है जहां डबल वायर चल रहा हो और दोनों वायर में क्या हूं, हाँ, दोनों आर्क फोल्ड दोनों में हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है, अक्सर हम लोग के यहाँ जो साटा वाला आते हैं, जनरेटर वाले आते हैं, कनेक्शन वगैरह देते हैं, तो इस तरह से वायर को नोच करके दोनों जगह कनेक्शन लेते हैं। और जो सीरीज आर्क फोल्ड होता है वो सिंगल वायर में होता है। लेकिन आपको बता दें कि पैरेलल आर्क फोल्ड ज्यादा डेंजरस होता है इसके तुलना में कि सीरीज आर्क फोल्ड की। यानी सीरीज आर्क फोल्ड का उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि ये खतरनाक होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी काम करें तो सावधानी के साथ करें। इसलिए बताते हैं कि एएफएसआई कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द मेन करंट, है ना, फॉर द प्रेजेंस ऑफ आर्क, है ना, वेव फॉर्म एंड द आर्सिंग करंट एंड मैग्नीट्यूड। इसलिए हमारा जो एएफएसआई होता है वो लगातार करंट फ्लो को मॉनिटर करता है, कंटिन्यूअसली वो चीजों को डिटेक्ट करते रहता है। अगर किसी तरह का अगर फॉल्ट आ जाता है, किसी तरह का अगर करंट में बदलाव आता है, तो ये तुरंत क्या करता है, इंटरप्ट करता है और इस तरह से कनेक्शन को काट देता है। और इस तरह से हमारा जो फर्दर डैमेजेस होने वाले होते हैं या नुकसान होने वाले होते हैं, इससे हमारा जो भी अप्लायंसेस होते हैं या जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, सुरक्षित बच जाते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।